अजीत पवार प्लेन हादसे पर रोहित पवार का बड़ा बयान। ब्रेकिंग फर्स्ट के जरिए हम बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं और वो रोहित पवार कह रहे हैं कि दुर्घटना को लेकर लोगों के मन में शंकाएं हैं। अजीत पवार प्लेन हादसे पर रोहित पवार का ये बड़ा बयान सामने आया है। दुर्घटना को लेकर लोगों के मन में शंकाएं हैं, ये रोहित पवार ने बड़ा बयान दिया है। इससे पहले आपको बताएं कि बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी कुछ इसी तरह का बयान दिया था। अब रोहित पवार कह रहे हैं कि यहाँ पर विजिबिलिटी भी उस दिन कम नहीं थी और रोहित पवार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आपको लेकर चलते हैं। एक स्टेटमेंट सुना होगा, ओ शिट, वो शायद जब स्टॉल हुआ था एयरक्राफ्ट, उनको कुछ पता चला होगा या स्टॉलिंग मैन्युअली भी हो सकता है सर्किट ब्रेकर के माध्यम से। तो शायद अगर मेन पायलट ने वो किया होगा या कुछ हो गया होगा या मैकेनिकल एरर आया होगा, उसके बाद कोई भी एक्सपर्ट हो उसको एक फील आता है ये होने के बाद इस हाइट पे, इस लेवल पे 100% क्रैश होता है। तो कोई भी नॉर्मल व्यक्ति जो अपने जान की परवाह करता है, उसका एक रिएक्शन होता है। वो रिएक्शन पाठक मैम का था, को पायलट का, जहां पे उन्होंने ओ शिट करके 9 से 10 सेकेंड में वो एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ था। हमारा ऑब्जेक्शन पाठक जो को पायलट है उन पे नहीं है। हमारा ऑब्जेक्शन आगे जैसे जाओगे वो ऑब्जेक्शन है द मेन पायलट मिस्टर कपूर। अभी ये है कि व्हाट फेलियर ऑकर्ड, मतलब ये मैकेनिकल एरर क्या था वो देखने की जरूरत है, इसलिए द इन्वेस्टिगेशन हैज टू बी गुड। उसी के बाद जो भी एयरक्राफ्ट अगर कहां से भी आता है तो उसका चेकअप करना पड़ता है। फ्लाइंग करने के पहले उसकी हेल्थ, जो मेंटेनेंस हेल्थ होती है, जैसे कि जो इंपॉर्टेंट वायर्स है, केबल्स है, हाइड्रोलिक्स है, ये सब कुछ चेक करना पड़ता है, हर रोज चेक करना पड़ता है बिफोर द एयरक्राफ्ट फ्लाइज। दिस इज नॉर्म गिवन बाय DGCA। अगर आप बहुत बड़े बिजनेसमैन हो या आप जस्ट पायलट हो या मैकेनिकल व्यक्ति हो या ऑपरेटर हो, आपको ये चीजें देखनी ही पड़ती है। जो ये टेक लॉग सबसे इंपॉर्टेंट है, उसपे किसका सिग्नेचर था, रूटीन मेंटेनेंस किसने किया था, हेवी बेस करने वाले उनके मैकेनिकल जो एक्सपर्ट्स है वो कौन है जो सिग्नेचर कर, इस सब विषय के लिए एक सिग्नेचर होता है, एक डॉक्यूमेंट होता है, डॉक्यूमेंटेशन होता है। वो अभी इस इन्वेस्टिगेशन में देखने की जरूरत है, ऐसे हम सबकी मांग है। अभी ये है 2023 में 14 सितंबर 2003 में ये जो एक्सीडेंट हुआ था मुंबई में, उसका एक फुटेज है। अगर आप देखो तो फ्लैट रनवे है, वो प्लेन वहां पे, वो भी लेयर जेट का था 45XR, थोड़ा सा बड़ा वहां पे था। तो अभी अगर आप देखो तो वहां पे ILS सिस्टम बारामती में नहीं है, बहुत सारी चर्चा वहां पे हुई थी। अरे ILS बारामती में नहीं है, लेकिन यहां पे मुंबई में ILS होते हुए भी ये एक्सीडेंट वहां पे हुआ। तो ILS नहीं है, इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सीडेंट बढ़ जाती है। ये टेक्निकली अगर आप देखो तो वैसे नेसेसरी नहीं है, अगर पायलट इज अ गुड पायलट एंड एक्सपीरियंस्ड पायलट। तो ये एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट हुआ था। आगे अभी 2 साल में 2023 से लेके अब तक उस पर कोई भी इन्वेस्टिगेशन प्रोसीड नहीं हुआ था। ब्लैक बॉक्स में क्या आया था, कैसे हुआ था, कुछ भी नहीं हुआ था। अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट अजीत दादा का होने के बाद फिर ये DGCA के माध्यम से वहां पे एक न्यूज दी गई। सितंबर में जो एक्सीडेंट हुआ था उसका रिपोर्ट बहुत जल्द वहां पे दिया जाएगा। मतलब फिर हमारा कहना है, अगर ये रिपोर्ट और इन्वेस्टिगेशन अगर प्रॉपर होता और ये जो VSR का एयरक्राफ्ट, वो भी लेयर जेट एक्सीडेंट किसके कारण हुआ, वो इंफॉर्मेशन अगर पहले हमारे पास होती तो शायद अजीत दादा का एक्सीडेंट नहीं होता। देखो, हम अजीत दादा हमारे में नहीं है, वो तो मुद्दा हम ले ही रहे, उसके बारे में इमोशनल है ही। लेकिन आज भी अगर आप देखो तो हमारे CM हो, हमारे मंत्री हो, हमारे नेता है, या कुछ दिन पहले हमको पता चला था सचिन तेंदुलकर जी दिल्ली आए थे, उन्होंने भी VSR का एयरक्राफ्ट वहां पे इस्तेमाल किया था। इसलिए हम सबका कहना, मतलब फैमिली का कहना और हमारा कहना है कि VSR जिस तरीके से एयरक्राफ्ट को मेंटेन करता है, बहुत गलत तरीके से मेंटेन करता है। इसके कारण मुंबई का 2023 का एक्सीडेंट हुआ, अजीत दादा का एक्सीडेंट हुआ। इसलिए हमारा कहना है, विनती है सबको, VSR का कोई भी प्लेन वहां पे कितनी भी इमरजेंसी हो, आप प्लीज इस्तेमाल न करें। तो ये रिपोर्ट आता तो हमारे दादा आज रहते, ऐसे हम सबको लगता है।
अभी EASA यूरोपियन एविएशन सेफ्टी एजेंसी ने ये जो VSR का जो ऑपरेटर है उसको ये भेजा था कि बाबा ये एक्सीडेंट कैसे हुआ 2023 का, वो हमको बताओ। उसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन उन्होंने मांगी थी, लेकिन कुछ भी एक भी इंफॉर्मेशन वहां पे न DGCA के माध्यम से न VSR के माध्यम से वहां पे दी थी। तो EASA, क्योंकि ये बहुत बड़े एयरक्राफ्ट है, कुछ महीने पहले आपने देखा होगा कि एक बहुत बड़े क्रिकेटर को लेके मैं खुद मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में, वो भी बारामती एयरपोर्ट पे वहां पे लैंड हुआ, तो वो भी VSR का था। वो जो साइज के एयरक्राफ्ट है, लेगेसी हो या ग्लोबल हो, ये सब एयरक्राफ्ट यूरोप तक जा सकते हैं। इसलिए इन्होंने इंफॉर्मेशन न आने के कारण इसका जो थर्ड कंट्री ऑपरेटर का जो ऑथराइजेशन था वो कैंसिल किया था। आगे ये सब विषय EASA ने एक्शन लेके ये पूरा जो उसका लाइसेंस था वो कैंसिल किया। और कल जब मेरा प्रेजेंटेशन हुआ था, ये इंफॉर्मेशन कल मैंने नहीं दी थी, लेकिन कल कुछ बहुत सारे सीनियर जो पत्रकार है जो एविएशन सेक्टर हैंडल करते, उन्होंने मुझे बोला कि ये विषय जो रिपोर्ट है वो यूरोपियन एजेंसी को DGCA के माध्यम से कुछ दिन पहले देने वाले, कुछ मतलब 15-20 दिन पहले देने वाले थे, लेकिन एक व्यक्ति ने उसको जानबूझ के रुकाया। वो व्यक्ति कौन, ये आगे जाके शायद हम। तो रोहित पवार को आप सुन रहे थे। हमारे सहयोगी नीरज, हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ मौजूद है। नीरज, रोहित पवार जो कि भतीजे हैं अजीत पवार के, उन्होंने विमान हादसे पर सवाल खड़े किए हैं और कहा कि विजिबिलिटी उस दिन कम नहीं भी थी और भी कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं। देखिए, कई तरह के सवाल उठाए हैं और सबसे एक अहम है कि उन्होंने एक राजनीतिक शख्सियत की तरफ इशारा किया है जिनका जुड़ाव सिविल एविएशन की तरफ है, और वो अभी उनकी प्रेस वार्ता चल रही है और अभी धीरे धीरे वो एक एक परतों को खोलेंगे। लेकिन VSR के ऑपरेशन को लेकर उन्होंने सवाल खड़ा किया है। ये भी आशंका जताई है कि जो कुछ एक रिपोर्ट थी जो देने वाली थी, उसके पहले ये हादसा हुआ है। तो तमाम कई पहलू रोहित पवार इस प्रेस वार्ता के जरिए खड़ा कर रहे हैं। लेकिन सबसे अहम सवाल यह है कि उन्होंने इस पूरे मामले में जांच की मांग की है और अभी शुरुआत हुई है। जसप्रीत अभी 10 से 15 मिनट के लिए उन्होंने बोला है और एक एक करके जो 13 दिनों में उन्होंने जानकारियां जुटाई हैं अपने सूत्रों के माध्यम से, उसके तहत सारी परतें खोल रहे हैं और वो सवाल खड़ा कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं इसके पीछे सैबोटाज या नेग्लिजेंस था। बिल्कुल, शुक्रिया नीरज आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के